अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विजय कुमार है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीटीवी वॉइसेस थ्रू विजय, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं पाकिस्तान के नौजवानों की अनसुनी, अनकही कहानियों को आपके सामने लाने की। तो ऐसी ही एक कहानी जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, खुल्दिया सत्तार। आगे की कहानी जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम खुल्दिया। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम खुल्दिया सत्तार है और जो मैंने अपनी मैट्रिक की तालीम है वो मैंने अल-सदीक पब्लिक हाई स्कूल से हासिल की। उसके बाद मैंने एलसीडब्ल्यूयू से एफए किया और करंटली मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बीएस पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। जी खुल्दिया, देखें, इतनी सारी फ़ील्ड्स हैं, इतने सारे शोबे हैं जिनमें आजकल के नौजवान इंटरेस्ट रखते हैं, जाते हैं। बिज़नेस की आप देख लें, इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान में मेडिकल का बड़ा रुझान है, मगर आपने इंटरमीडिएट के बाद सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों जाने का सोचा? मैंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में इसलिए जाने के लिए सोचा कि देखें, मेरा सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट पता होने चाहिए। अगर आपने यूनिवर्सिटी की कोई भी डिग्री चूज़ करनी है ना, तो आपको अपने इंटरेस्ट पता होने चाहिए। तो इंटरमीडिएट में ही मैंने ये सोचा, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि किस चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि आगे 4 साल का सफ़र इतना आसान नहीं होता, जितना हम समझते हैं। और अगर हम कोई ऐसी डिग्री स्टार्ट कर लें, जिसमें हमें पता ही ना कुछ हो, इंटरेस्ट भी ना हो, तो वो उसकी सारी असाइनमेंट्स वगैरह भी करना, उसका सारा ना तो हमारा जीपीए इम्प्रूव हो सकता है, फिर हमारी अपनी जो मेंटल हेल्थ भी है उससे वो ठीक नहीं रहती। अगर हम पहले एक शाइनिंग स्टूडेंट हों और उसके बाद अगर हम कोई भी ऐसी डिग्री चूज़ कर लें जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट ना हो, तो फिर इसका ये हमें बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है कि हमारी मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी, और उसके बाद हम एक शाइनिंग स्टूडेंट नहीं रहते। तो जैसे कि मैं इंटर में भी एक शाइनिंग स्टूडेंट थी, तो मैंने अपनी डिग्री से पहले ये सोचा कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले राइट डाउन कि आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। मैंने इस तरह 3-4 चीज़ें लिखी थी और जो मुझे पता चला वो मुझे था कि वॉलंटियरिज़्म में। क्योंकि मैं जब एलसी में थी तब भी मैंने काफ़ी सारी जो चीज़ें थी उनमें पार्टिसिपेट वगैरह किया, प्लांटेशन ड्राइव वगैरह की। मैंने अपने घर के पास ही एक कब्रिस्तान है, वहाँ मैंने 60 से ज़्यादा पौधे लगाए। उसके बाद मैंने मतलब काफ़ी सारी इतना मेडिकल कैंप्स करना, और एलसी में मैंने डोनेशंस कलेक्ट की। इवन वहाँ बैन था डोनेशंस कलेक्ट करना, बट मैंने डोनेशंस कलेक्ट की और हमने एक ब्लड कैंप किया जो कि इस्लामाबाद में था। तो इस तरह मुझे इससे अंदाज़ा हुआ कि खुल्दिया, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो वॉलंटियरिज्म है, तो मैंने कहा सोशल वर्क में मुझे जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री हासिल की। सोशल वर्क और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा-सा फ़र्क है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, ये मैं फर्स्ट ग्रेजुएट्स की पाकिस्तान में, ये पहले पाकिस्तान में ऑफ़र नहीं किया जाता था। ज़बरदस्त। तो मैंने इसमें इसलिए लिया, सोशल वर्क की जगह इसमें इसलिए ये पार्टिसिपेट कर लिया और इसमें एडमिशन ले लिया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो आजकल की नीड है दुनिया की, और ये ग्रोइंग फील्ड है। बाकी जो सारी कंट्रीज़ हैं हमारी, उसमें तो ये काफ़ी इसका नाम है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, लेकिन पाकिस्तान में ये अभी नहीं है। मैं इसका पाकिस्तान में फर्स्ट ही बैच हूँ कि ये पाकिस्तान में इस तरह ऑफ़र किया जा रहा है इन अ यूनिवर्सिटी। तो बहुत ज़बरदस्त आपने जैसे बताया कि हम कैसे अपने इंटरेस्ट को फ़ॉलो करते हैं, और आपने इतना अच्छा सफ़र जो है शुरू किया अपना वॉलंटियरिज़्म के साथ। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा और अपने सामीन के लिए भी गुज़ारिश रखूँगा कि आपके नज़दीक वॉलंटियरिज़्म जो रज़ाकाराना खिदमात हैं, वो क्या हैं? वॉलंटियरिज़्म क्या है? और पाकिस्तान में इसका कांसेप्ट कैसा है? क्योंकि आपने आपकी जो पूरी ज़िंदगी है, आपकी जो पूरी बीएस की जर्नी है, बैचलर्स की जर्नी, जो आपकी पूरी फ़ील्ड की जर्नी है, वो वॉलंटियरिज़्म के अराउंड घूमती है। जी। तो आप वॉलंटियरिज़्म को कैसे देखती हैं? देखिए, मेरे नज़दीक वॉलंटियरिज़्म सिर्फ़ एक वर्ड नहीं है। मेरे नज़दीक ये नहीं है कि बस लोग बाज़ औक़ात कहते हैं कि फ्री का मज़दूर, या बहुत सारी आपको बातें सुनने के लिए, लेकिन मेरे नज़दीक एक प्रॉपर माइंडसेट है। और सीरियसली अगर आप इसको बिल्कुल टोटली सीरियस ले लें वॉलंटियरिज़्म को ही, सिर्फ़ 1 साल के लिए ही आप इसको सीरियस ले लें ना, मेरी बात मान लें कि आपकी पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। सिर्फ़ आप एज़ अ पर्सन भी नहीं, आप एज़ अ इंडिविजुअल आप किस तरह से देखते हैं चीज़ों को, वो सब चेंज हो जाएगा। मेरे नज़दीक जो वॉलंटियरिज़्म है वो एक माइंडसेट है कि वो आपका प्रॉपर माइंडसेट ही चेंज कर देता है कि किस तरह आपने चीज़ों को देखना है। जैसे अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, तो 1 साल पहले या जब से मैंने वॉलंटियरिज़्म स्टार्ट किया, मेरे नज़दीक बिल्कुल मैं एक और पर्सन थी, और अब 1 साल बाद मैं और पर्सन हूँ। मुझे बिल्कुल पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती थी, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती थी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने लोगों के साथ बात कैसे करनी है, नेटवर्किंग कैसे करनी है। मुझे हर चीज़ में इन करने के लिए वॉलंटियरिज़्म का बहुत बड़ा पार्ट था। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो पाकिस्तान में भी इसका काम हो रहा है। बहुत सारी जो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, इवन ऑर्गेनाइज़ेशंस भी नहीं, तो अगर हम देखें, हम डेली पाकिस्तान में तो लोग अच्छे ही बहुत
जाते हैं, हम डेली किसी ना किसी काम में अपना वॉलंटियरिज्म कर रहे होते हैं। अगर हम किसी की हेल्प भी करें उसके असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट में भी, और उसको वैसे ही कोई भी उसकी खिदमत किसी भी तरह कर रहे हैं, तो ये रज़ाकाराना काम ही है, उससे हम कुछ चार्ज नहीं करें, कुछ नहीं करें, तो ये रज़ाकाराना काम ही है। तो बस इसको आप स्ट्रक्चर्ड वे में ले आएँ तो ये वॉलंटियरिज्म। ज़बरदस्त खुली आपने बहुत ही अच्छी तरह से जो है वॉलंटियरिज़्म को जो है डिफ़ाइन किया, उसकी तारीफ़ की। अच्छा अब हम जानना चाहेंगे कि आपने जैसे अभी आपने बताया कि ये बहुत अच्छा हुआ है आपको इस फ़ील्ड से रिलेवेंट काफ़ी अच्छा हो गया है, आपने अपनी वॉलंटियरिज़्म की खिदमत जो है वो बहुत सारी तंज़ीमों को दी है। तो हुँ, कुछ चंद तंज़ीमें जिनकी आप बता सकें हमें कि कौन-कौन सी तंज़ीमें थी जिनके साथ आपने अपना जो है वॉलंटियर वर्क हुँ, किया और आपको बिल्कुल एक हुँ, ग्रोथ की तरफ जो है आपकी जर्नी शुरू हुँ। हुई या आपकी जो है वहाँ पे बड़ी ग्रोथ हुई, आपकी डेवलपमेंट हुई, प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट हुई? जी, तो सबसे पहले जो अगर मैं अपनी वॉलंटियरिज़्म जर्नी को बताऊँ कि मैंने स्टार्ट कैसे किया, तो ये इस तरह था कि लास्ट ईयर जब मैंने ना ऑनलाइन देखा कि मेरी एक फ्रेंड है ताशफा, उन्होंने मुझे भेजा कि चलो वॉलंटियरिज़्म कर लो तुम सोशल वर्क डिपार्टमेंट से। वैसे मेरा सोशल वर्क जो डिपार्टमेंट है, वही हमें डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एंगेज रखता है हुँ, कि हुँ। आपने हर ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ, हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ उनके थ्रू ही काम कर लेते हैं। लेकिन उनसे हट के मेरी वॉलंटियरिज़्म जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, वो ऐसे स्टार्ट हुई कि मैंने मिलकर पाकिस्तान का, मुझे मेरी एक दोस्त ने, ताशा ने फॉर्म भेजा कि इसको फिल कर दो। 1 ईयर अगो, यस, इन लास्ट समर वेकेशंस उसने मुझे फॉर्म भेजा कि आप इसको फिल कर दें। मैंने उसको फिल कर दिया और मुझे नहीं पता था कि वो फॉर्म नहीं था, वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। मैंने जस्ट वो फॉर्म फिल किया और उसके बाद सर वजाहत ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, जो कि कम्युनिटी एग्ज़ेक्टिव थे उस टाइम पे। उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे सबसे पहले ही जो मेरी उनसे बात हुई थी, और वो मेरी लैंडिंग थी। पहली बात पे उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रोफ़ेशनल फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं? फिर उन्होंने मुझे कहा कि कुल्दिया आप बात कैसे कर सकते हैं? लाइक ऑन फर्स्ट कॉल जब उन्होंने मुझे कहा कि आप सेलेक्ट हो गई हैं, तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे टीच कर दिया। मैंने कहा इतना कैसे कोई पहली बार में ही कर सकता है? खैर मैं उनके साथ कनेक्ट रही। बेसिकली अगर मैं मिलकर पाकिस्तान की बात करूँ, तो मेरा जो सबसे ज़्यादा वॉलंटियरिज़्म का काम है और सबसे ज़्यादा जो मैंने वॉलंटियर किया है, वो उनके साथ ही किया है। उनके साथ मिलकर एक इदारा है, जहाँ आपके वॉलंटियर जो आवर्स हैं वो भी काउंट होते हैं, और उनके साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्ट हैं। अल खिदमत, अखुवत, सुंदस फाउंडेशन एंड मेनी अदर, जो बड़े-बड़े नाम हैं वो सारे मिलकर के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, और मिलकर उनकी एक्टिविटीज़ अपने पोर्टल पे ऐड करता है, और सबसे ईज़ी वे है मिलकर का उनके लिए वॉलंटियर बनना। आप सिर्फ़ उनकी वेबसाइट ओपन करें और वहाँ आप वॉलंटियर बन सकते हैं। तो मिलकर की वजह से ही आगे से मैंने 40 से 50 ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। बाद का मुझे नाम भी नहीं याद, लेकिन उनको मिलने के बाद मैंने अखुवत के साथ काम किया, रोशनी ट्रस्ट होम्स के साथ काम किया, उसके बाद अल खिदमत के साथ मैंने मिलकर के साथ कनेक्ट होने के बाद काफ़ी सारा काम किया है। बरगद के साथ भी मैंने मिलकर के बाद काम किया, और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक फेडरेशन के साथ भी काम किया है। और उसके बाद कुछ का तो मुझे नाम भी याद नहीं है अब, क्योंकि मैंने जब एक दिन राइट डाउन करने की कोशिश की कि कितने सारे इदारों के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, तो वो मुझसे 40-50 प्लस आ रहे थे, और आई थिंक कि कुछ मैंने याद भी नहीं है मुझे। तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और आप उसमें काम कर सकते हैं। अच्छा देखिए, आपने इतना सारा काम किया माशाल्लाह बहुत हुँ, ज़बरदस्त। मगर अगर हम दूसरी एंड से देखें, दूसरी तरफ से देखें, आपने जिन-जिन इदारों के साथ काम किया, ये वो हुँ, इदारे हैं जो वॉलंटियरिज़्म को जो है प्रमोट करते हैं और वॉलंटियर हुँ, इक़दामात जो हमारी रज़ाकाराना खिदमत हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। बट आप दूसरी तरफ देखेंगे जैसे आपने शुरू में कहा था कि इनको जो है फ्री के मज़दूर माना जाता है वॉलंटियर्स को। तो ये एक पाकिस्तान में ना बड़ा हमारा अलमिया है कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हुँ, उनको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। अगर आप उनको इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में देखेंगे तो वहाँ पे जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको बड़ा रिगार्ड हुँ, किया जाता है। मगर हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में वॉलंटियर्स को जो है ऐसे कह लें कि डिसरिगार्ड किया जाता है। उनको इतना वो ट्रीटमेंट अच्छी नहीं दी जाती जितनी उनको देनी चाहिए। तो आपने माशाल्लाह से अच्छा खासा जो है काम किया हुआ है और बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ काम किया हुआ है। तो आपको भी कुछ चैलेंजेस फेस करने को पड़े थे कि कोई आपको ऐसे इश्यूज़ हैं, कोई आपको जो है चैलेंजेस कन्फ्रंट करने पड़े हों हुँ। इस वॉलंटियर की जो है पूरी जर्नी में? देखें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें चैलेंजेस ना हो, और हुँ, चैलेंजेस ना हो तो आपकी लाइफ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? चैलेंजेस ही आपको सिखाते हैं कि आपने अच्छे वक़्तों को कैसे देखना है, और अच्छे वक़्त बेसिकली होते क्या हैं। तो वॉलंटियरिज़्म भी चैलेंजेस से भरा पड़ा है, ऐसी कोई है ही नहीं कि इसमें भी चैलेंजेस नहीं है। अगर मैं अपने ऊपर आऊँ तो मुझे जो सबसे ज़्यादा चैलेंज एक फेस करना पड़ा था वो यही कि सब मुझे ये कहते थे
कि क्या फ्री का मजदूर हो, तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलना। मेरा एक क्लास फेलो भी है, तो उसने भी मुझे काफी बार कहना कि अपना कोई तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम क्यों इसका कर रहे हो। घर वालों ने भी और बाकियों ने भी सबने कहना कि क्यों तुम ये करी जा रही हो, कोई इसमें है ही नहीं कुछ, कोई इसमें स्कोप नहीं है। तो अगर एक मेरा ये चैलेंज था कि बातें सुनना, लेकिन अब मुझे कोई बात नहीं करता क्योंकि उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं कि आपने शो करना होता है दुनिया को कि मैं कर सकता हूँ। और सीरियसली अगर आप एक काम पे लगे रहें ना लगे रहें, ठीक है, अगर वो हलाल काम है तो उसको अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे ही देगा। ठीक है, और रजा कराना काम ये तो अल्लाह ताला की भी बहुत पसंद है उनको कि ये इंसान करे, तो आपकी तो वैसे ही इतनी आपको नेकियां मिलती हैं। तो अगर आप यही करते रहेंगे, आपकी लाइफ क्यों नहीं प्रोफेशनली भी डेवलप होगी, पर्सनली भी आप डेवलप होंगे, प्रोफेशनल भी होंगे। अगर मैं अपनी चैलेंज की तरफ आऊँ तो मुझे ये फेस करना पड़ा लोगों की बातें, और लोग बात करते रहते हैं, कोई बात नहीं, आप अपनी बस उनसे शो करें, अपनी अचीवमेंट से शो करें। और अचीवमेंट्स आपको देखें, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है कि जिसमें चैलेंजेस ना हो, जो मैंने पहले बात की, और कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। बस लगे रहें लगे रहें लगे रहें और आपको कोई ना कोई इसका फल मिल जाता है। मैंने इतने ईयर्स इस पे सर्च किए हैं, इतना काम किया। और अगर मैं इस बात पे आऊँ कि पहले मैं एक वॉलंटियर थी और गैस जुगी तलीम फाउंडेशन का अब मैं उनकी ऑलमोस्ट वॉलंटियर ऑफिसर हूँ। मैंने एज इंटर्न उनका टोटली डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया है और अब मैं सिर्फ वॉलंटियर से वॉलंटियर हैंडल करने पे आ गई हूँ। तो माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन, इतनी बड़ी आपकी अचीवमेंट है। ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि जब आप मुश्किलातों से जर्नी अपनी शुरू करते हैं ना, जब आपकी जर्नी में मुश्किलातें ज्यादा होती है तो वहां पे आपकी एट द एंड आपकी ग्रोथ होती रहती है, तो आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पे आपको सीख हो रही है, वो वही सीख जो है आपको आगे चल के ऐसी अचीवमेंट दिलाती है। तो अगेन कांग्रेचुलेशन आपको, मतलब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी आपने इतनी छोटी उम्र में अचीवमेंट हासिल कर ली है। आपकी जर्नी जो है, अभी हमने जो पूरी डिस्कस की वॉलंटियरिज्म पे, और वॉलंटियर के मतलब वॉलंटियर से लेके वॉलंटियर ऑफिसर तक, क्या ऐसी जो है 3 चीजें जो आपने एज अ वॉलंटियर सीखी इस पूरी वॉलंटियर की जर्नी से, कोई भी 3 छोटी सी चीजें आप हाईलाइट कर दें कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट थी या कम्युनिकेशन स्किल थे या नेटवर्किंग थी, कोई ऐसे 3 स्किल्स या कोई 3 ऐसी चीजें जो आप हाईलाइट करना चाहें कि आजकल के दौर में जो वॉलंटियर आ रहे हैं वो ये सीख सकते हैं इनके पूरे वॉलंटियर के नेटवर्क से ऐसे। देखिए, 3 मेंशन करना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी पूरी लाइफ डेवलप ही वॉलंटियरिज्म के बाद एग्जैक्टली। हुई है। तो अगर फिर भी मैं आपके कहने पे 3 हाइलाइट करूँ तो जी जी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपकी इससे होती है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बाद आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो, उसके बाद अगर एम्पैथी मुझ में इसके बाद आई है वॉलंटियरिज्म में भी। और उसके बाद सेल्फलेसनेस का जो एक ये मेन प्रिंसिपल है और मेन कोर है वॉलंटियरिज्म का, कि आप में सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, तो मुझ में वो भी इसके बाद आई बहुत है। अच्छा, थैंक यू सो मच कुलदिया। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि कोई ऐसे कानून बने हुए हैं वॉलंटियरिज्म के, क्योंकि आपने डिफरेंट इदारों के साथ काम किया है, डिफरेंट नेटवर्क के साथ काम किया है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है एज अ वॉलंटियर, तो कहीं पे कोई आपको ऐसे रूल्स, कोई ऐसे प्रोटोकॉल्स या कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स नजर आए जिनके तहत आपके वॉलंटियर्स जो है उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाए, जिनके राइट्स को गारंटी किया जाए या उनकी जो ओवरऑल जर्नी है उसको सेफ गार्ड किया जाए। जी, जी। बेसिकली जो सारी हमारी इंटरनेशनल है, वहाँ तो ये मौजूद है ग्लोबल वॉलंटियरिंग सेंटर्स, और पाकिस्तान में लास्ट ईयर से पाकिस्तान में भी ये मौजूद है। और ये वीएसओ और बरगद की कोशिशों में एक प्रॉपर टूल किट इस पे डेवलप की गई है, ग्लोबल वॉलंटियरिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि अब पाकिस्तान में भी काम हो रहे हैं। और बरगद इस पे काम कर रहा है कि जो पंजाब की यूथ पॉलिसी है उसमें ये ऐड किया जाए कि हमने ये तो कहा हुआ है कि हर स्कॉलरशिप्स के लिए भी आपको वॉलंटियर आवर्स जरूरी हैं, तो क्यों नहीं वॉलंटियर्स के भी कोई राइट्स होते हैं। तो मैं जो भी हमारी ऑडियंस है जो देख रही है इस वीडियो को, तो मैं उनको भी कहूंगी, अगर आप वॉलंटियरिज्म करें ना, करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट आपका, तो आप जरूर जो आपकी टूल किट पड़ी है वीएसओ की, आप सर्च कर लेंगे ग्लोबल वॉलंटियरिंग स्टैंडर्ड्स वीएसओ, आप इसको सर्च करें और वो प्रॉपर टूल किट आ जाएगी, वो 30 पेजेस की, आप उसको एक बार सारा पढ़ लें। उसमें सारा कुछ ये मेंशन है कि किस तरह से आपने वॉलंटियर्स के रूल्स क्या हैं, तो इनके क्या राइट्स हैं, और किस तरह से इनको वॉलंटियर करना चाहिए, और किस तरह ऑर्गेनाइजेशन को क्या जो राइट्स हैं वो वॉलंटियर्स को देने चाहिए। उसमें कोई फ्री का मजदूर नहीं लिखा हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है कि इनकी सेफ गार्डिंग और सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट पे नो कॉम्प्रोमाइज। और इससे हटके भी मैं आपको कहूँ कि अगर आप वॉलंटियर भी करें ना, बाजूकात कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा पाला पड़ जाता है,
तो वो बिल्कुल आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, तो लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू जो कि आपको बेहतर से बेहतर लेके जा सकती है। मेरा भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत बार 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसा पाला पड़ा है कि दे डोंट रिस्पेक्ट देयर वॉलंटियर्स। उनको लगता है कि वेला बंदा है, आ गया वॉलंटियर करने, तो बस ठीक है आ जाए, अब बिठा देते हैं। देखें, बेसिक राइट है कि आप एक बंदे को 9 to 5 काम करवा रहे हैं और वो विदाउट फ्री विल, सब कुछ फ्री विल सबसे कर रहा है, आपको कुछ नहीं वो कह रहा, तो उसके लिए एक खाना आपका जरूरी है और उसको आने जाने के लिए रेंट देना आपका जरूरी है। आप ये भी छोड़ दें, एक बेसिक रिस्पेक्ट उसका राइट है कि आप उसको राइट, ये रिस्पेक्ट उसको दें। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें आपका पाला पड़ जाता है कि वो आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे थे, तो आप उसको छोड़ दें, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दें, उनको बता दें कि ये वॉलंटियर्स के स्टैंडर्ड्स नहीं है, मैं वॉलंटियर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ या मुझे और कोई काम नहीं है, मैं वेला हूँ और मैं आ गया हूँ बस आपके काम करने। तो वो भी आपको इस तरह ना लें कि फॉर ग्रांटेड ले लें कि ठीक है। बहुत सारी ऐसी हैं ऑर्गेनाइजेशंस, मैं ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ ठीक है, वो फॉर ग्रांटेड आपको लेती हैं और आपके काम को भी वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड नहीं समझती। वो बस समझते हैं कि इनको शायद सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट में भी कुछ नहीं रखा। आपकी जो प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। और जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको वो रिस्पेक्ट भी दे रहा, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ भी नहीं हो रही, तो उसको भी आप छोड़ें। अगर एक ही चीज पे आपको बार बार काम करने के लिए दिया जा रहा है और आपकी कोई पर्सनल प्रोफेशनल कोई ग्रोथ नहीं हो रही, आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा, आप उसको भी छोड़ दें। देयर आर मेनी अदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके लिए वेट कर रही हैं, उन पे आप काम करें। और जैसे ही स्टार्ट करने लगे कोई भी वॉलंटियर वर्क, हम सबको यूनिवर्सिटी लेवल पे आई थिंक सारे जो सोशल साइंसेज के स्टूडेंट हैं वो अपनी समर वेकेशन में इंटर्नशिप वगैरह करते हैं, वॉलंटियर वर्क भी स्टार्ट करते हैं। तो उनसे भी मैं यही कहूंगी कि आप वो जो टूल किट पड़ी है हमारे पास, ग्लोबल वॉलंटियरिंग स्टैंडर्ड, उसको आप जरूर देखें। और बरगद इसको बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बरगद यूथ के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टाग्राम वगैरह पे हर जगह, और वो काफी ज्यादा जो गुड वॉलंटियरिज्म है उसको प्रमोट करते हैं। आप उनका वॉलंटियर बने, आप मिलकर पाकिस्तान का वॉलंटियर बने। उसके अलावा मैं यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स आगाही में होती हूँ, जो कि आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उनकी एचआर कैबिनेट में होती हूँ। तो आप उसको ज्वाइन करें, आप गैस युगी तरीन फाउंडेशन को ज्वाइन करें, जिसका मैंने खुद अभी वॉलंटियर डिपार्टमेंट लॉन्च किया है। और उसमें ये सारे स्टैंडर्ड्स और जो चैलेंजेस मुझे फेस करने के लिए मिले थे अपनी सारी वॉलंटियर जर्नी में, मैंने उन सबको ओवरकम करके उनके सॉल्यूशन फाइंड करके मैंने वो सब उनमें मेंशन किया है। एंड जो भी वो ज्वाइन करेगा, आई विल मेक श्योर कि जो मुझे फेस करना पड़ा है वो किसी और को ना करना पड़े। क्योंकि देखिए, वॉलंटियरिज्म यही है कि आप खुद ऊपर ना जाएं, आप साथ दूसरों को भी लेके जाए। दिस इज व्हाट ट्रू लीडरशिप इज। देखें, एक और एक 11 होते हैं, ठीक है। जब हम एक चलते हैं ना, सिर्फ एक बंदा होता है वो जाता है, तब तक हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते। दूसरों की हेल्प लें और अच्छा मेंटर फाइंड करें अपने लिए, किसी से भी। अगर आप वॉलंटियर जर्नी आप स्टार्ट करें हैं, मेरे लिए एक बहुत ज्यादा मेरेकल ही हो गया था मेरे लिए कि मुझे सरवजाहत सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग जर्नी में मिल गए और उन्होंने मुझे सब बताया कि खुदिया इस तरह से इस तरह करना है, ये जहाँ तुम्हें प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रही उसको छोड़ दो। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, मेन वो आपका गोल होना चाहिए कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। तो आप भी सर्वचाहत की तरह किसी बंदे को ढूंढ लें, अगर नहीं मिल रहा तो मैं हाजिर हूँ। मैं मेंटोर तो नहीं हूँ, इतना बड़ा ओहदा मेरे जैसे बंदे को कहाँ मिल सकता है, लेकिन मैं जरूर हेल्प करूंगी कि आपको एक बेस्ट वे मिल जाए कि आपने वॉलंटियरिज्म कैसे आप करना है। माशाल्लाह से ऑलरेडी जो है ना ऑफिशियली मेंटोर बन चुकी हैं, जो आपने भी जिक्र किया कि जो तालीम के साथ आपने एज अ वॉलंटियर ऑफिसर ज्वाइन किया, तो आपको माशाल्लाह ये ऑलरेडी जो है अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। यू आर दैट मच कैपेबल। जैसे आपने चैलेंजेस मतलब सारे बताए और उनके बाद आपने बताया कि उनके ये हल हैं, तो थैंक यू सो मच। आपने बहुत जो है उनको कम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ों को मेंशन किया। और बेशक आपकी जो जब भी कोई आप जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपको कहीं न कहीं एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। और मेंटोर की जगह की आपको ज़रूरत इस वजह से भी पड़ती है क्योंकि कहीं बाज़ औक़ात हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ में या ऐसे मसाइल में फँस जाते हैं, तो हम बैठ के अकेले फिर वहाँ पे सोच रहे होते हैं। बाज़ औक़ात नौजवान जो है एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो वहाँ पे बैठ के मतलब एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के शिकार होने से अच्छा है कोई अच्छा-सा मेंटोर रख के बंदा उनसे गाइडेंस सीख करे, उनसे जो है उनकी जो तालीमात है वो हासिल करे, ताकि आपका सफ़र आसान हो सके।
जैसे कुलदिया ने भी बहुत सारी जो पॉइंट्स है मेंशन की, थैंक यू सो मच कुलदिया, आपने हमें वक़्त दिया और आपके नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें वक़्त दिया और हमें हमारी पूरी कहानी सुनी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।